हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। और भाई सवाल नंबर 27 आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको भाई प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। भाई अभी किताब उठा लीजिए और भाई देखिए कि प्रश्न नंबर 27 में क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई किसान है जो एक ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है। तो भाई कोई किसान है, वह ट्रैक्टर जो है वह 12,000 में खरीद रहा है। तो जो हमारी कुल कीमत है ट्रैक्टर की वो क्या है? वो भाई है 12,000 रुपया। लेकिन भाई वो जो किसान है वह ट्रैक्टर को नगद नहीं खरीदता है। वह क्या करता है कि 6,000 रुपए नगद देता है और भाई बाकी की जो किस्तें बनवा लेता है। तो 12,000 रुपए का ट्रैक्टर हुआ और जिसमें उसने नगद जो भुगतान है वो किया है 6,000 रुपए का। तो भाई 12,000 का ट्रैक्टर हो गया, नगद उसने 6,000 रुपए दे दिए। तो समझो भाई 6,000 रुपए और रह गए जिन्हें वो किस्तों में देना चाहता है। ठीक है, 12,000 का ट्रैक्टर है, 6,000 नगद दे दिए हैं, तो भाई बचे हमारे पास 6,000 रुपए जिन्हें वो चाहता है कि वो किस्तों में दे। अब भाई किस्तें किस प्रकार से बनेंगी? कह रहा है कि 500 रुपए की वार्षिक किस्त वो बनवाना चाहता है जिस पर ब्याज देना पड़ेगा 12% वार्षिक का। कह रहा है कि वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो, ठीक है, जो भाई शेष धन है उस पर वह 12% की दर से ब्याज देने वाला है। तो 6,000 रुपए है और जो हमारी एक किस्त है, जो हमारी एक किस्त है वह 500 रुपए की बनेगी। ठीक है भाई, और उसको 6,000 रुपए देने हैं। तो यहां आप निकालो कि उसको कुल किस्तें कितनी देनी पड़ेंगी। तो आप 6,000 को 500 से भाई भाग कर लो, 12 पंचे 60, अर्थात जो किसान है वो 12 वार्षिक किस्तों में भुगतान करेगा 6,000 रुपए को। एक किस्त है उसके पास 500 रुपए। अब भाई अगर आप किस्तों में भुगतान करोगे तो ब्याज भी लगेगा। तो ब्याज कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक। अब भाई ध्यान ये देना है, ये वाला ब्याज उसी पैसे पर लगता है जो पैसा उसे देना बाकी होता है। ठीक है, केवल ये उसी पैसे पर लगता है। अगर आप मान लो कि आपके पास पी रुपया है, आपके पास पी रुपया है, समय है 1 वर्ष का और 12% वार्षिक की दर है, तो भाई 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहां आपको निकालना है ब्याज बराबर, देखो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 का। यहां कर लो 4 तियां 12 और 25 आ जाएगा यहां पर। तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा? 3/25 और गुणे मूलधन। जो भी मूलधन हो उसको आप 3/25 से गुणा कर दोगे तो आपको 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। अब यहां पर भाई सवाल ध्यान दीजिएगा। मान लो भाई वो ट्रैक्टर लेके चला गया, 6,000 रुपए भी उसने तुरंत दे दिए। ठीक है, अभी उसे 500 की ना वार्षिक किस्तें देनी है। तो 1 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया देना होगा भाई, इसका पहले हम लोग हिसाब लगाएंगे। तो 1 वर्ष के बाद उसे 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा उसे ब्याज भी देना पड़ेगा, उसके अलावा उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो भाई ब्याज कितना पड़ेगा? देखो 1 साल के बाद उसे 6,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा। तो 6,000 और गुणे कितने करने हैं? गुणे करने हैं 3/25। यहां कर दो 6,000 और यहां 3/25। तो भाई 1 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाएगा। 500 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे और जो 6,000 रुपए बाकी थे ना, जो कि 1 साल हो गया है,
तो 6,000 रुपए पर 12% का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो कि भाई हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है कि P गुणे 3/25 होगा। P का मान यहाँ पर है 6,000। ये तो हो गया 1 वर्ष बाद का। अगर ऐसे आप निकालो 2 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 500 तो आपको देने ही देने हैं, लेकिन अब 6,000 रुपए में से आप 500 रुपए दे चुके हो, तो अब जो शेष रुपया है वो है 5500। तो आपको 5500 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल के बाद में आपको 6,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल के बाद में आपको 5500 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 500 रुपए आपने पे कर दिए। ऐसे ही तीसरे वर्ष के बाद 500 फिर घट जाएगा, अगले वर्ष के बाद फिर 500 कम पड़ जाएगा। ऐसे ही 500 रुपए कम पड़ते रहेंगे, और भाई एक बार ऐसा होगा कि आखिरी किस्त बन जाएगी उनकी। तो हमें ये निकालना है कि टोटल ब्याज कितना बन रहा है। हमें पहले केवल ब्याज निकालना है बस। देखो, ये तो हो गई आपकी किस्त, ये हो गया हमारा ब्याज। देखो बहुत भाई ध्यान दीजिएगा, 3/25 तो सब में होंगे, तो यहाँ 3/25 आप इस प्रकार से कर लो। पहले साल जो है आप 6,000 रुपए पर ब्याज दोगे, दूसरे साल आप 5500 रुपए पर ब्याज दोगे, उसके अगले साल आप 5,000 रुपए पर ब्याज दोगे। इस प्रकार आप 12 किस्तें देने वाले हो। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया है कि यहां 12 पद होंगे, क्योंकि भाई किस्तों की संख्या हमने यहां पर ज्ञात कर ली। ये एक समांतर श्रेणी बन गई है, जिसका पहला पद है 6,000 और कुल मिलाकर यहाँ 12 पद हैं। तो हम आराम से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। 3/25, एक आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो। सूत्र होता है n/2, तो n का मान है 12, तो 12/2, 2 गुणे a, भाई 2a होता है ना, तो a का मान है 6,000, 2a प्लस n-1d, तो n का मान है 12, तो यहां हो जाएगा 12-1। और यहाँ d का मान क्या है, d है हमारा सार्वांतर। देखो 500 कम पड़ रहे हैं, तो d हो जाएगा हमारा -500। अब आपका जो ये हो गया है ना, वो ये इस श्रेणी का योगफल हो गया है, जो कि भाई हमें निकालना है। ध्यान देना, 3/25 है यहाँ पर भाई, यहाँ चाहो आप सरल कर लो तो आ जाएंगे 6, यहाँ 6 दूनी 12,000, यहाँ देखो हो जाएंगे 11 और माइनस के हैं 500, तो 11×5 = 5500 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई पूरा हल कर लो। 3/25 यहाँ हो जाएंगे गुणे 6, और यहाँ 12,000 में से आप 5500 घटाने वाले हो, तो भाई आ जाएंगे आपके 6500 आ जाएंगे। बहुत ध्यान देना, 25 से भाई यहाँ काटो सीधा, देखो 25 से 100 काटोगे तो 4 आएंगे, 4 और 65 की गुणा करोगे तो सीधे आ जाएगा 260। भाई 6 चौक 24 और 5 चौको 20, 6 तिया 18, तो 18 गुणे 260 आ जाएगा। गुणा कराओ भाई, 18 0, 18 छः का 108, 10 हासिल हो जाएंगे, 18 दूनी 36, 10 46, 4,680 रुपया जो है वो किसान को ब्याज देना पड़ेगा। कब? जब वो 6,000 रुपए को 500 की वार्षिक किस्तों में 12 किस्तों में भरेगा, तो उसे 4,680 रुपया केवल ब्याज देना पड़ेगा। ट्रैक्टर है 12,000 रुपए का, तो उसे कितने का पड़ेगा ये आपको निकालना है। तो देखो 12,000 तो पूरे देने ही पड़ेंगे, साथ में 4,680 रुपया और देना पड़ेगा, जो भाई ब्याज है। तो 12×4 16,680 रुपए का उसको ट्रैक्टर पड़ेगा। अगर वो नगद भुगतान करता तो उसे ट्रैक्टर पड़ता 12,000 रुपए का। उसने केवल 6,000 रुपए नगद दिए थे, 6,000 रुपए की ना वार्षिक किस्तें बनवाई थी, 500 की एक किस्त, तो कुल मिलाकर 12 किस्तें हो गई थी। ब्याज था 12% वार्षिक, तो भाई हमने यहाँ ब्याज कैलकुलेट किया,
तो ब्याज आ गया 4,680 रुपया। तो 12,000 तो देने ही देने हैं, साथ में ये ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर का कुल मूल्य किसान को पड़ा 16,680 रुपये। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 27। अब भाई सवाल नंबर 28 पर आ जाओ। कह रहा है कोई शमशाद अली हैं, 22,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदते हैं। तो देखो भाई, कोई शमशाद अली हैं जो कि एक स्कूटर खरीद रहे हैं, जिसकी भाई कुल कीमत कितनी है? कुल कीमत है 22,000 रुपया। अगर भाई वो नगद खरीदते तो स्कूटर 22,000 रुपए का है, लेकिन वो केवल 4,000 रुपए ही नगद देना चाहते हैं। तो भाई जो नगद भुगतान है वो केवल है 4,000 रुपए का। 22,000 का स्कूटर है, जिसमें से उन्हें 4,000 रुपए भाई दे दिए। तो 22 में से आप 4,000 घटाओगे तो बचेगा 18,000 रुपया। 18,000 रुपए की शमशाद अली जो हैं वार्षिक किस्तें भाई बंधवा लेते हैं। एक किस्त जो है वो 1,000 रुपए की है। यहाँ लिखोगे आप, एक जो हमारे पास भाई किस्त है वो है 1,000 रुपए की। अब देखना, 18,000 रुपए भाई उन्हें पे करने हैं, एक किस्त है 1,000 की, तो उन्हें कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी? सबसे पहले ये निकाल लिया करो। तो भाई यहां लिखोगे कुल किस्त कितनी देनी पड़ेंगी, तो आप 18,000 को किस्त से भाग कर दो। 1,000 से भाग करोगे ना तो आंसर में आ जाएगा 18। अर्थात भाई शमशाद अली को 18 किस्तें देनी पड़ेंगी। एक 1,000 की 18 किस्तें देंगे तो 18,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भाई उन्हें ब्याज भी देना है। कह रहा है कि 10% का वार्षिक ब्याज देना है उस राशि पर जिसका भुगतान नहीं किया गया है। तो हमारे पास आर कितनी है? आर है 10% वार्षिक। अब भाई सवाल को एकदम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पिछले सवाल को लगाया था। अगर आपके पास P रुपया है, ठीक है, और 10% वार्षिक की भाई ब्याज दर है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? पहले आप इस चीज को निकाल लिया करो। मूलधन, दर, समय और बटा 100 हो जाएगा। भाई यहां कर दो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? P गुणे 1/10। जहां P क्या है? जहां P है मूलधन, तो मूलधन का आप 1/10 कर दोगे तो आपको 1 साल का ब्याज मालूम हो जाएगा। आप बहुत ध्यान देना। देखो, एक वर्ष के बाद अब हम यहां सीधा ब्याज कैलकुलेट करने वाले हैं। एक वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, जरा भाई इस पे निगाह डालें। देखो, 18,000 रुपए उसे देने हैं। भाई 22,000 का स्कूटर था, 4,000 रुपए उसने दे दिए, तो बचे हैं 18,000 रुपए जो कि भाई उसे देने हैं। तो एक साल के बाद 18,000 रुपए पर उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 18,000 गुणे 1/10। फिर ये एक वर्ष के बाद उसे ब्याज देना है, ठीक है। अभी यहां निकाल लो 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा। भाई देखो, 2 वर्ष के बाद 1,000 यहां से कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई उसने ना एक किस्त भर दी होगी। एक किस्त भर देगा तो हो जाएंगे 17,000 रुपए। ऐसे ही 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? हो जाएंगे 16,000 रुपए। और भाई ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा? 18 वर्षों तक चलेगा ये सिलसिला ब्याज देने का। तो हमें निकालना है कि भाई कुल ब्याज कितना हो जाएगा। जो 18 वर्षों में वो ब्याज देगा वो कितना हो जाएगा। देखो, 1/10 सब में होगा तो उसे आप निकाल लो बाहर। पहले साल 18,000, फिर 17,000, फिर 16,000। ऐसे भाई मामला कहां तक जाएगा? ऐसे जाएगा 18 पदों तक चलेगा। अभी यहां पर भी समांतर श्रेणी ही बनेगी जिसका भाई योगफल निकालना है। और पहला पद है 18,000 और जो पदों की संख्या है वो 18 है आपके पास।
ध्यान देना, 1/10 कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो आप, सूत्र लगाओगे n/2, फिर लिख लो 2a, तो यहां हो जाएगा 2 × 18,000 प्लस n-1, तो n है 18, तो 18 - 1, और भाई यहां पर सार्वांतर हो जाएगा 1000। देख लो 1,000 कम होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं तो माइनस का निशान लगेगा, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। यहां भाई हल करोगे तो यहां आ जाएगा 9, यहां गुणा कर दो तो आ जाएगा 9/10, 18 दूनी 36,000। बहुत ध्यान देना, यहां आ जाएंगे 17, भाई 18 - 1 17 हो जाएंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, और आ जाएंगे 17,000। 36,000 में 17,000 घटाओगे तो भाई कितने बचेंगे, बचेंगे हमारे पास 19,000। एक शून्य और एक शून्य काट दो, 19 नामा होते हैं 171, और आगे आपको लगाने हैं 2 जीरो। अब भाई यहां पर देखिएगा, 1,000 की वार्षिक किस्तें भरनी है 18 साल तक, तो वो 18,000 रुपया तो मूलधन देंगे, और 18 सालों में 10% वार्षिक का जो ब्याज है वो कितना बन रहा है, 17,100 रुपया, लगभग लगभग उतना ही बन जाएगा। तो जितना आपको मूलधन देना है ना, तो लगभग लगभग भाई उतना ही आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जब आप कोई चीज किस्तों पर लेते हो तो क्या होता है, आपको भाई बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है, जितने ज्यादा वर्ष होंगे उतना ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 18 साल है तो भाई ब्याज पड़ रहा है 17,100 रुपया। अगर भाई यहाँ किस्त 1,000 के बजाय किस्त होती 2,000 रुपए की, तो 2 नाम 18, केवल 9 किस्तें बनती, अर्थात केवल 9 साल का ही ब्याज बनता। तो अगर आप यहाँ 9 साल का ब्याज निकालते तो भाई ब्याज जो है वो आधे से भी कम हो जाता। ठीक है, यहाँ 18 साल का ब्याज है, अगर आप 9 साल का निकालते तो ब्याज जो है वो आधे से भी कम हो जाता। तो जितनी ज्यादा किस्तें भाई बढ़वाओगे, ठीक है, 18 साल 20 साल 25 साल, तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपको ब्याज भरना पड़ेगा। क्लियर है भाई। तो भाई अभी ना ये तो आपने ब्याज निकाल दिया है, अभी कह रहा है कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो भाई 22,000 रुपए तो उसे देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा 17,100 रुपए भी देने पड़ेंगे। तो आप यहां निकालोगे कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 22,000 प्लस 17,100 रुपया। तो 22,000 में 17,000 जोड़ोगे तो 39,000 और भाई 100 रुपया। तो स्कूटर जो है शमशाद अली को 39,100 रुपए का पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 27 और 28।